राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य के पालन कंटिन्यू करते होंगे और ब्रह्मचर्य से आप लोग का बॉडी जो है पूरी तरह से रिकवर हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा होगा रिकवरी जर्नी में। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसे कोई बालक जो 17 वर्ष तक कंटिन्यू ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे बालक की कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ जो कि 17 वर्षों में एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं किए। तो आप लोग इनका अनुभव जानकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा अपने जीवन में बढ़ने के लिए, ब्रह्मचर्य रिकवरी करने में लिए और जितने भी बुरी बैड हैबिट है उसको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो भाई लोग बता दें कि ऐसे बालक जो कि 17 वर्षों से गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, गुरुकुल में रह रहे हैं, गुरुओं के सेवा में, गुरुओं के बातों में और गुरु का जो उनके प्रति आशीर्वाद है वो रह रहे हैं। तो गुरुकुल में पढ़ने वाले कैसे ये बालक की स्टोरी जिनको जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि मेरा बचपन से गुरुकुल में पढ़ने का इच्छा था। गुरुकुल के स्टूडेंट को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। गुरुकुल में पढ़ने वाले ऐसे हर बालक और बालिका को मैं दिल से रिस्पेक्ट और दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरुकुल में रहना एक ऐसी नॉर्मल लाइफ नहीं है। वहाँ गुरुकुल में रहना यानी तपस्या, त्याग और साधना ज़रूरी है, क्योंकि गुरुकुल में नॉर्मल कोई स्टूडेंट नहीं रह सकता है, रह सकता है बट उसके प्रति दिनचर्या फॉलो करना होगा, हैबिट उतना अपनाना पड़ेगा। और सुबह मॉर्निंग में उनका मैं सुना हो भाई, एक वो भाई अपना एक्सपीरियंस मैं कल लाइव सेशन में यूट्यूब पर आया हूँ, बहुत सारे भाई उनसे जुड़कर बातें भी किए, कई भाई लगभग कई भाई जो है उनसे एक्सपीरियंस भी लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई एक ऐसे लड़के हमारे लाइव सेशन में जुड़ते हैं, उनको रिस्पेक्ट पे मैं उनको पूरी तरह से खुला देता हूँ कि आप भाई बात कीजिए, मैं भी आपसे सीखूँगा अनुभव। तो भाई लोग, मैं बता रहा हूँ 17 साल के ब्रह्मचारी भाई से मैं ऐसे ऐसे चीज़ें सीखा हूँ, ऐसे ऐसे ज्ञान जो सीखा हूँ जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें नहीं फॉलो करते, नहीं उस पर ध्यान देते, उसको इग्नोर करते और हम लोग गलत हैबिट में चले जाते हैं। तो गुरुकुल में पढ़ने वाले कैसे वहाँ का दिनचर्या होता है, कैसे वहाँ का जीवन होता है, उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा, जितना उनसे अनुभव लिया हूँ, जितना वो अपने लाइव सेशन में वो बताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले मैं उनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किए और कीमती समय आकर हमारे लाइव सेशन में दिए और हमारे बहुत सारे मेंबर को, हमारे फैमिली को वो गेस्ट बनकर वो चीज़ें अपना अनुभव से हर प्रॉब्लम के बारे में सलूशन बताए। तो दिल से धन्यवाद। तो चलिए भाई, मैं शुरू करता हूँ। तो वहाँ का दिनचर्या मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो भाई के अनुसार, जो भाई अभी जीवन दिनचर्या अपनाते। तो सबसे पहले उनका रात को रहता है 11 बजे सोना और सुबह मॉर्निंग में 2 बजे वो उठ जाते हैं, 3 बजे, क्योंकि उनका हनुमत या कुछ इस तरह के वहाँ पर ये क्या होता है कि वहाँ पर उनके अनुसार मंदिर में पूजा पाठ ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर, जो आरती होता है, मंगल आरती, जी सॉरी, मंगल आरती बोलना चाह रहा था बट मुझे याद नहीं रहा था। मंगल आरती होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में 3 बजे, वहाँ से उनका दिनचर्या की शुरुआत होता है सुबह मॉर्निंग में 3 बजे। तो मैं उनसे पूछा कि यार हम लोग 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सोते हैं, फिर भी हम लोग का बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है हमेशा 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे काम करने के लिए, बट आप 3 घंटे सोते हो तो कैसे मैनेजमेंट हो जाता है, कैसे 3 घंटे में आपका जो है पूरी तरह से बॉडी जो है रिकवर कर जाता है। तो वो बोले कि यार 3 घंटे हमारे लिए इनफ है और मैं ऐसी दिनचर्या में 17 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, एक ही हैबिट को। और नहाना सुबह मॉर्निंग में, कितना भी ठंडा हो बट ब्रह्मचारी भाई लोग सुबह मॉर्निंग में डेली नहाना। बोल रहे कि मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ता हूँ, मुझे 8 साल पहले एक बार फीवर हुआ था, उसके बाद मैं आज तक फिर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ का जो भी स्टूडेंट या बालक बालिका जो भी पढ़ाई करते गुरुकुल में, तो उनका हष्ट पुष्ट एकदम ये पूरी तरह से स्ट्रांग शरीर होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को नाश नहीं करते। वो ब्रह्मचर्य शुरुआती से आज तक पूरी तरह से मजबूती से, क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। वो भी ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि ब्रह्मचर्य नाश करना यानी जीवन को नाश करना, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें बताए जिसमें खान पर भी ध्यान देना है, जो कि मांसाहारी भोजन, मांस, मदिरा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें को त्याग करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनना एक ये नहीं, नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक त्याग, साधना और तपस्या करना। और गुरुओं का बातों का, ऐसे मान लो कि अगर आप गुरु के संपर्क में नहीं है तो गुरुओं को आपको मानसिक तौर पर गुरु मानना पड़ेगा।
जैसे मान लो कि प्रेमानंद महाराज जी हो गए। ऐसे कई गुरु को आप मान सकते हैं जो कि आप उनके विचारों के राह पर चल सकते हैं, उनके रास्ते दिखाए हुए पॉजिटिव थिंकिंग, उनका जो अनुभव रहा है कई सालों का, तो उनके जो अनुभव के रास्ते पर आप चल सकते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। और साथ में भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम जप करने से भी सबसे इम्पोर्टेंट वो बताए कि भगवान का स्मरण करना है। जैसे कि मान लो प्रेमानंद महाराज जी बोले, एक ऐसे कंपनी का स्टाफ काम कर रहे थे, वो बताया कि यार देखो तुम अगर ये भगवान का नाम नहीं जप कर सकते हो, सिर्फ आधे घंटे में एक बार आधा कर देना। जब आधे घंटे में एक बार आधा करोगे ना, ऐसे आपके मन में ऐसा ख्याल रहेगा कि मुझे आधे घंटे में अपने काम करते हुए, ऐसा नहीं कि हमारे काम को छोड़ना है, काम करते हुए जब आधे घंटे में आपको मन में विचार आएगा कि मुझे राधा बोलना है, तो आपको आधे घंटे आपके मन में वो स्मरण चलेगा कि नहीं आधा घंटा पूरेगा मैं राधा एक बार बोल दूंगा। तो ये स्मरण जो अंदर से जो फीलिंग होता है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, सबसे बड़ी मतलब जो है ग्रोथ, और हम लोग को बहुत ज़्यादा रिजल्ट और रिकवरी देता है, और हमारे जीवन में बढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद और पॉजिटिव दृश्य को दिखाता है। तो और ऐसे कई विचारे शेयर किए, अनुभव शेयर किए, जिसमें वो खान पान और जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें शिलाजीत का कैसे सेवन करना है, दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, कैसे कैसे मेथी दाना, जो उनको गुरुओं के सिखाया गया है कि आप नेचुरल तरीक़ा से आप अपने घर रसोई में रखे हुए सामग्री से अपने बॉडी का पूरी तरह से मतलब स्वस्थ कर सकते, हेल्दी बना सकते। जो भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो तो अपने रसोई घर में रखे हुए मतलब औषधि से आप अपने बॉडी का पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट स्वस्थ बना सकते। तो ऐसे कई रहस्य में जाना, कई ऐसे कहानी सुने मतलब सुना, समझा, और वहाँ का बहुत सारे ज्ञान जो आपको हमारे जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी भाई लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मतलब सीखने से बहुत ज़्यादा आपको अनुभव होगा, अपने रियल लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। और उनको सिर्फ 2 घंटा के लिए मोबाइल चलाने का अनुमति रहे, 3 से 5 ऐसे ही। उसमें भी आपको मतलब भगवान से दिया हुआ चीज़ें कंटेंट देखना है, या जो नए साधक जो आते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने, उनको मोटिवेट करना है, उनको मतलब सपोर्ट करना है, और राह दिखाना है कि कैसे आप सही तरीक़ा से नियम पूर्वक आप पालन कर सकते हो। ऐसे नियम पूर्वक कंटिन्यू सोच सकते हो भाई कि 17 सालों में एक बार भी ब्रह्मचर्य नहीं नाश होना। हम लोग तो यार एक दिन 1 महीना ही मतलब जब ब्रह्मचर्य करते हो, बहुत ज़्यादा हमारे मन में तामसिक विचार, बहुत ज़्यादा अन्य कई विचारें चलने लगता है, काम वासना हम लोग को पराजित कर देता है, और हम लोग हार जाते हैं और बार बार टूट जाते हैं, जिससे हम लोग का ब्रह्मचर्य बार बार नष्ट हो जाता है। तो सोच लो भाई 17 सालों का सफ़र, 17 सालों, और वो हमेशा वहाँ का दिनचर्या क्या होता है कि हमेशा बिजी रहता है, उनको शेड्यूल बना हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है, उसमें आपको न चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट धीरे धीरे आप लोग का बॉडी उसी प्रकार से काम करने लगेगा, और बॉडी आपको सपोर्ट करने लगेगा उस दिनचर्या फॉलो करने में। वहाँ का जो भी सेवा हो, पढ़ाई हो, जो भी चीज़ें सीखने में आपको हेल्प करने लगेगा, सपोर्ट करने। कुछ समय उनको प्रॉब्लम हुआ होगा, 3 साल के समझ रहे हो भाई लोग, 3 साल की एज में तो बहुत सारा भाई खेलने कूदने का समय होता है। 3 सालों की एज में तो यार अपने पेरेंट्स को छोड़कर कोई बालक नहीं जा सकता, बट 3 सालों के एज से गुरुकुल में रहना एक बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए संभव ही है। बट हम लोग को गुरुकुल में जितने भी भाई बहन पढ़ते हैं उनके प्रति हम लोग का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दृश्य रहता है, पॉजिटिव विचारे रहता है। और हम लोग का शुरू से मैं गुरुकुल के बालक को रिस्पेक्ट किया हूँ। गुरुकुल में यार सुबह मॉर्निंग में स्नान करना 3 बजे, और वहाँ का जो दिनचर्या फॉलो करना, कैसे एक नियम पूर्वक हमेशा भगवान के विचारों पर चलना, वहाँ का जो एक नहीं होता है कि पहले ये जो वहाँ पर एक मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है कि हर कैसे साधना करना है, कैसे तपस्या करना है, कैसे त्याग करना है, वो सारी बुक के अनुसार चलना, ग्रंथ के अनुसार चलना। तो ऐसे सारी चीज़ों में असंभव हम लोग के लिए है ऐसा हैबिट अपनाना, ऐसा दिनचर्या फॉलो करना, ऐसे खान पान। वहाँ पर लहसुन प्याज वाले जो भी डाइट है, डाइट की मैं बात करूँ दोस्तों, जो मुझे याद आ रहा है, जो मैं उनसे बात किया हूँ, तो जो भी डाइट है जैसे लहसुन प्याज वाले हम लोग तो खाना खा लेते हैं, बट वहाँ का लहसुन प्याज बिना बगैर कई सालों से खाना, और सोच लो कि पूरी तरह से हेल्दी रहना, उनको कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है। गुरुकुल में पढ़ने वाले हर बालक योग प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, और बहुत ज़्यादा दंडवत प्रणाम करते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं होता है सूर्य प्रणाम हो, ऐसे बहुत ज़्यादा योग करते हैं, जिनसे उनका बॉडी जो है हष्ट पुष्ट मजबूत रहता है,
और उनको कोई बीमारी जो है परेशान नहीं करता है, नहीं उनके बॉडी में एंट्री मारता है। और ऐसे कई मतलब जो है अपना वो मतलब चीज़ें शेयर किए, अनुभव शेयर किए, विचारें शेयर किए जो मैं गुरुकुल में जीवन जीता हूँ। वो बोले कि मेरे को हमारा का यहाँ का जो जीवन है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उनको टाइम नहीं मिलता है कि कोई नेगेटिव विचार उनके मन में आए। और सोच लो कि यार वहाँ पर संगत का भी बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहाँ का जो भी लोग रहते हैं उनके साथ, जो भी बालक और या बालिका, वो तो ब्रह्मचारी ही रहते हैं और उनका संगत ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना, तो ऐसे में तो उनका भटकाव होना बहुत ही मुमकिन है, नामुमकिन है। और कभी घर में छुट्टियां में भी आते हैं तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, क्योंकि उन लोग का ऐसा मतलब होता है कि आपके घर से ज़्यादा खुशी वहाँ पर मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो नियम पालन करना, यहाँ घर पर आने के बाद यार मतलब नॉर्मल लाइफ जीना, ये दोनों में नॉर्मल जो हम लोग जीवन जीते हैं और गुरुकुल में रहने वाले बालक, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट से भी डिफरेंट है भाई लोग। तो भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रयास करूंगा जो भी उनसे सीखा हूँ, तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मचर्य पालन 17 वर्ष से कैसे कंप्लीट किए बिना किसी मतलब नेगेटिव विचार और साधना की कृपा से और त्याग किए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैं सीखा हूँ गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ब्रह्मचर्य कंटिन्यू करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।